सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, DU या BHU या और भी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में है ये कोर्स और बहुत ही ल्यूक्रेटिव कोर्स है। एक आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अगर आप करना चाहते हो तो आप ये डेली का रेगुलर सीरीज फॉलो किया करो। और इसमें काफ़ी कुछ हमने पढ़ा दिया है आपको। जो सिलेबस है आपका, जो मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, HUQP21 जो कि टिस के 2 कोर्सेज में और DU MSW के पूरे कोर्सेज में ये रहने वाला है, उसको जल्द से जल्द आप टेक ओवर करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप ये चीज समझ लो, सिलेबस आपके दिमाग में जब होगा तो आपको पढ़ना आसान होगा। ठीक, इसलिए सिलेबस जरूरी है। तो अब सम साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड देयर प्रोपोनेंट्स, ये डायरेक्टली पूछेगा आपसे, मैच करने के लिए भी पूछता है। बेसिकली ये इंग्लिश में ही होता है, बट इसको हम दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितने भी रिजल्ट वाले बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हुआ है उनका हम धीरे धीरे इंटरव्यू अपलोड कर रहे हैं, जरूर देखिएगा आपको अपने मोटिवेशन के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। दिस पर्सपेक्टिव स्टडीज द होल पर्सन एंड वाज पायनियर्ड बाय कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। ये एकदम रट लो आप, मानवतावादी मनोविज्ञान, जो मानव को सेंटर में रख करके और ये सारा अपना थियरी या उसके जो भी अलग अलग पार्ट है उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसी को कहते हैं मानवतावादी सिद्धांत या मनोविज्ञान। तो इसमें क्या होगा, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो का योगदान होगा। अब्राहम मैस्लो बहुत बार आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। अब बिहेवियरिज्म को आचरण यहां लिखा है, लेकिन आप ये समझो व्यवहारवाद है, हिंदी वाले बच्चे। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल थिंग्स ऑर्गेनिज्म डू आर बिहेवियर्स। अच्छा, एक चीज आप समझ लो, निगेटिव बिहेवियर हो, पॉजिटिव बिहेवियर, बट हर आदमी का अपना बिहेवियर होता है। कोई आदमी सुबह जग जाता है, सुबह ही जगेगा, हल्ला करने लगेगा। कोई ऐसा होता है जो ऐसा कोई भी काम नहीं करता, वो शांति से जगता है और दिन भर उसके अपने कार्यकाल में मतलब शांति ही में रहता है। ऐसा नहीं है कि सुबह उसे शोर शराबा पसंद हो। तो ये बिहेवियर है। जानवर, कुत्ते को आप डंडे से मारोगे वो भौंकेगा, ये बिहेवियर है। कुत्ते को आप रोटी दोगे तो आपसे प्यार बरसाएगा, ये भी बिहेवियर है ना। किसी भी व्यक्ति को प्यार से रखोगे, घर में प्यार से रहोगे तो आपको ही प्यार मिलेगा। घर में अगर उदंडता करोगे तो आपको, ये बिहेवियर है, उल्टा आपको मिलेगा। तो ये इसमें जॉन वाटसन जो थे, इन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी दिया था। और BF स्किनर ने, जिनका और लर्निंग का बहुत सारा थ्योरी आपने पढ़ोगे, सॉरी फॉर दैट। सो BF स्किनर इसको एक्सपोनेंट को बाद में इसको एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, इस थ्योरीज को। इसमें जॉन वाटसन फर्स्ट है, फिर है BF स्किनर। ये याद कर लेना, नोट कर रहे हो बच्चे नोट कर लो, क्योंकि ये पेड नोट्स है, लेकिन आपको पढ़ा दे रहा हूं। जो होशियार बच्चे होंगे, जिनको लग रहा होगा कि हाँ ये काम की चीज है, वो जरूर इसका फायदा उठाएंगे। अगला है साइकोडायनेमिक थ्योरी। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, emphasizes the interaction between conscious and unconscious motivation। साइकोडायनामिक क्या होता है, देखो हमारा साइकोलॉजी जो है ना वो डायनामिक होता है। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हो जाता है कॉन्शियस, दूसरा अनकॉन्शियस, तीसरा सब कॉन्शियस। तो ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, जो आपकी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मोटिवेशन में लिंक क्रिएट करता है। जैसे आप मान लो रात में आपने ये सोच के सोए हो आप कि भाई सुबह हम जल्दी उठ जाएंगे, आप ये सोच के सो गए। ऐसा ही एग्जैक्टली होता है, रात में आप जो सोच के सोए थे ना, वो सुबह उसी टाइम में आप जग जाते हो। ये एग्जैक्टली होता है बेसिकली। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। ठीक है, जो भी बच्चे हैं स्क्रीनशॉट इसका ले ले। इसमें अल्फ्रेड एडलर भी है, सिगमंड फ्राइड भी है, इरिक एरिक्सन है, अल्फ्रेड एडलर का नाम इन लोगों का मेनली आप याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हो, जो नोट करना चाहते हो, उनको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, पॉज करके नोट कर लो। चलो, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देख लेते हैं अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट, हर चीज से अटैचमेंट हो सकता है, किसी पर्सन से अटैचमेंट हो सकता है। तो इसकी थ्योरी क्या है? दिस इवोल्यूशनरी थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जॉन बॉल्डी इन 1940। इट डिस्क्राइब हाउ पीपल फॉर्म रिलेशनशिप एंड स्टेट्स दैट ह्यूमंस डेवलप्ड इमोशनल अटैचमेंट्स टू इंश्योर द स्पीसीज सर्वाइवल। इसको जरा ध्यान से पढ़ो। आप इमोशनल अटैचमेंट को बहुत वो जो है समझते होगे, ठीक है।
इसको जरा एक बार पढ़िए आप लोग। यस, सो जॉन बॉर्ली ने 1940 में डिस्क्राइब किया था। एक्चुअली मैं कुछ नोट कर रहा था, मुझे एक और चैप्टर पढ़ाना है तो वो मैंने नोट कर लिया है ताकि आपको कंटिन्यूटी इसके साथ ये दे सकूं। इसमें अटैचमेंट थ्योरी भाई इज डिस्क्राइब हाउ पीपल फॉर्म रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे बनता है, कैसे अटैचमेंट होता है, ह्यूमन डेवलप्ड इमोशनल सेंटिमेंट्स कैसे जुड़ते हैं। अटैचमेंट का पूरा इसमें स्पीसीज सर्वाइवल का लिंक्ड है। समझ में आ गया आपको अटैचमेंट थ्योरी क्या होती है। इसको किसने दिया था 1940 में, जॉन बॉल्बी ने, इसे बॉल्बी BOLLBY इसने दिया था ये। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, अब देखो हिंदी में देखोगे संलग्नता सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत। तो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो प्लीज हिंदी को, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, एक बार देख लोगे। मैं समझा तो वैसे हिंदी में ही रहा हूं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है। दिस थ्योरी इज कंसर्न्ड विथ हाउ अ पर्सन्स थॉट प्रोसेस डेवलप एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस हाउ वी अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड। जीन पियागे का ये थ्योरी है, आपको ये ध्यान रखना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक बच्चा जो कि काफी छोटा है, ठीक है, अब उसकी कैसे ग्रोथ होती है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चों का एक तरह से ग्रोथ होगा, लेकिन किसी बच्चे का कैसे ग्रोथ होता है इस पे ये थ्योरी दिया गया है। अगर आप उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम करोगे, उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको सेव करने में काम करोगे, तो ये होता है। अब जरूरी नहीं है, आप देखोगे बचपन से जिस बच्चे को मार डांट मिली रहती है वो आगे बहुत चिड़चिड़ा होता है, और जो बच्चे प्यार से रहते हैं वो उनके भी ठीक होते हैं। तो परवरिश से कहते हैं ना, परवरिश ठीक होनी चाहिए। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जीन पियागे ने ये थ्योरी दिया था, ये आपको साइकोलॉजी में, चाइल्ड पेडागोजी में, ये सब में पढ़ना है। ठीक है, जीन पियागे ने ये कहा कि बच्चों का जो कॉग्निशन लेवल होता है ना, वो अलग अलग लेवल पे डिवाइड होता है। ठीक है, 1 से 3 साल के बच्चों में कई सारे लेवल होते हैं, फिर 3 साल से अलग वाले बच्चों में कई सारे लेवल होते हैं। इन सारे लेवल्स में अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, वो हम आगे चल के देखते चलेंगे। ठीक है, चलो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जरूरत पड़ेगी तो फिर इसको डिटेल में पढ़ाएंगे ही, तो उसमें आपको मिलेगा। हालांकि आपको ये ध्यान रखना जीन पियागे का ये थ्योरी है, और ये थ्योरी किसके बेस पे बात करता है, हाउ पर्सन्स थॉट प्रोसेस डेवलप एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस हाउ वी अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये जीरोम ब्रूनर हैं जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, जीरोम ब्रूनर ने ये दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो लॉरेंस कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। क्या नाम है, अब आपको ये याद करना होगा क्योंकि जब मैच करने के लिए देगा तो आपको ये बड़ी काम आएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, क्लियर ये चीज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, तो जेरोम ब्रूनर ने ये दिया है। क्लियर है, याद रहेगा आपको, जेरोम ब्रूनर। मोरल डेवलपमेंट में क्या पढ़ोगे आप, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। अच्छा, बच्चों का जो भी मोरल डेवलपमेंट, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, भूत से नहीं डरना चाहिए, भूत नहीं होता है, सच क्या है झूठ क्या है। जैसे आपके घर में वो लोग भी होंगे जो बहुत सच बोलते हैं, तो उनके लिए, उसके लिए प्रशंसा होना चाहिए, उनके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। तो मोरल डेवलपमेंट यही होता है कि आपका मोरली आपका डेवलपमेंट हो। ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, नीड का कॉन्सेप्ट नाम से होगा, आप जाकर के जरूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। हायरार्की ऑफ नीड्स अब्राहम मैस्लो का ये है। ठीक है, किसका है, अब्राहम मैस्लो का। अब आपको मोरल डेवलपमेंट में मैं बताऊंगा लॉरेंस कोलबर्ग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जेरोम ब्रूनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये थ्योरी बार बार पूछा जाता है, आपने लर्निंग की 3 कंडीशन की थ्योरी पढ़ोगे आप, जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, और इसमें बहुत सारे लोग जैसे कंडीशन या अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर का है। कंडीशनड या अनकंडीशनड, मतलब कंडीशन देंगे तो कुछ चीजें होंगी, अनकंडीशन कर देंगे तो वो चीजें नहीं होंगी। इसका सीधा सा मतलब है इवान पावलोव। ये तीनों थ्योरी अगर आप बोलोगे तो जल्द मैं इसको पढ़ा दूंगा ताकि आपका जो है ये क्लास चलता रहे आगे। अब फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी थ्योरीज है, आप देखोगे आइंसवर्थ मैरी, तो ये जो लास्ट वाला नाम है ना, मैरी आइंसवर्थ, इन्हें पढ़ेंगे। अटैचमेंट थ्योरी से ये भी जुड़ी हुई है। अच्छा, जरूरी नहीं है
कि कोई थ्योरी कोई एक व्यक्ति दिया तो उसमें कोई आगे दे नहीं सकता है, उसमें कुछ पढ़ा नहीं सकता है, बता नहीं सकता है। ये सब लोग मिल करके इसको डेवलप करते जाते हैं, करते जाते हैं, नई नई चीजें जुड़ती जाती है, रिसर्च होता जाएगा, वो चीजें जुड़ती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी। सो मैरी आइंसवर्थ का अटैचमेंट थ्योरी है, सोलोमन एस कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट है, अल्बर्ट बांडूरा सोशल लर्निंग थियरी है। अल्बर्ट बांडूरा का कौन सा थियरी है? सोशल लर्निंग थियरी। जॉन बॉल्बी का अटैचमेंट थियरी है, ठीक है, क्या है? जॉन बॉल्बी का अटैचमेंट थियरी। जीरोम ब्रूनर का हमने अभी पढ़ा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका था? जीन पियागे, पियाजेट लिखता है ZET, लेकिन आपको पढ़ना है जीन पियागे। सो जॉन बॉल्बी का अटैचमेंट थ्योरी, जीरोम ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इरिक इरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल या साइकोसोशल डेवलपमेंट किसका है? इरिक इरिक्सन का है, थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। क्लियर रहेगा आपको याद? थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट है इरिक इरिक्सन, बहुत फेमस थ्योरी है। एक एक करके जैसे जैसे हमारे सिलेबस में आएगा, चूंकि जो पीजी वाले बच्चे हैं उनको कम ही पढ़ना है, इसको मैं जो JRF वाले बच्चे होंगे सोशल वर्क, उनको हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे और सारा सिलेबस चाहेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। थ्योरी ऑफ साइको सोशल जो डेवलपमेंट है वो इरिक इरिक्सन का है। सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस है, आपको याद रखना है, हिंदी में भी है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, लॉरेंस कोलबर्ग का, अभी जस्ट मैंने पिछले वाले पेज में बताया था, लॉरेंस कोलबर्ग का कौन सा थियरी है, याद रखिएगा। चलो, सो मोरल डेवलपमेंट, बहुत बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस है। डेविड कॉल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, क्या है? डेविड कॉल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियरी है, याद रहेगा आपको, डेविड कॉल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियरी। थॉमस सैमुअल कुन, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इसका है, थॉमस सैमुअल कुन का। क्लियर ये? सो फेमस साइकोलॉजिस्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैरी आइंसवर्थ का अटैचमेंट थ्योरी है, सोलोमन एस का कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट है, अल्बर्ट बांडूरा का सोशल लर्निंग थियरी है, जीरोम ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, इरिक इरिक्सन का थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है, सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस है, लॉरेंस कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट और डेविड कोल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिस्टम का जो थ्योरी है, ठीक है। सो आदमी अपने एक्सपीरियंस से सीख करता है, तो ये डेविड कॉल्ब ने इस पे बहुत प्रोपोनेंट, बहुत दबाव डाला था, बहुत चीजें इस पे बताई थी, और ये सत्य बात है। मान लो आपको ये लोग कह रहे हैं कि यार झूठ नहीं बोलना चाहिए, उससे धोखा नहीं देना चाहिए लोगों को, इससे तुम्हें भी धोखा होगा, तो तुम ये नहीं मान रहे हो, लेकिन किसी दिन धोखा की वजह से तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा तो उस दिन मान जाओगे। तो यही चीज है डेविड कॉल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियरी। कुन थॉमस सैमुअल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी थॉमस कुन का है। और भी है स्टैनली मिलग्राम, ये ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट है इनका, स्टैनली मिलग्राम का क्या है? ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट। इवान पेवलोव का मैंने पहले ही बताया था, कंडीशनड या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। देखो इवान पेवलोव, BF स्किनर और एक और हैं जिनका हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, क्या एक्सपेरिमेंट था उसको मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से बताऊं। उनका पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो कार्ल पॉपर, जो पेड वाले बच्चे हैं उनको मैंने पढ़ाया हुआ है, टेंशन नहीं लेना। कार्ल पॉपर डिस्टिंग्विशिंग साइंस फ्रॉम नॉन साइंस, ठीक है। कार्ल पॉपर का क्या काम है? डिस्टिंग्विशिंग साइंस फ्रॉम नॉन साइंस। कार्ल रॉजर्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्लियर है ये चीज? कार्ल रॉजर्स का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का थ्योरी है कार्ल पॉपर। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखना, इवान पेवलोव, जीन पियागे के बाद कार्ल, दो नाम आ रहा है, KARL एंड CARL। तो कार्ल पॉपर डिस्टिंग्विशिंग साइंस फ्रॉम नॉन साइंस एंड कार्ल रॉजर्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। BF स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। एडवर्ड थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक जिसे कहते हैं, इनका था, इन्हीं का नाम मैं मिस कर रहा था, ऑपरेंट कंडीशनिंग विद इन बिहेवियरिज्म। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रोपोनेंट हैं। याद रखिएगा इनका काम क्या था और इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और लिंक करके इसको पढ़ते जाना है। लेव व्योगॉट्स्की, इसका नाम रशियन है तो लेव व्योगॉट्स्की, इसको पढ़ेंगे। सोशियो कल्चरल थ्योरी था लेव व्योगॉट्स्की। जॉन वाटसन क्लासिकल कंडीशनिंग विद इन बिहेवियरिज्म, और बिहेवियरिज्म में भी अलग अलग कैटेगरी है, जॉन वाटसन का। विल्हेम वुंड्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जिम्बार्डो फिलिप, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, स्टैनफोर्ड जो जगह है वहां पे, और इनका नाम है फिलिप जिम्बार्डो। क्लियर है ये चीज? सो बच्चों, सोशल वर्क के बारे में आपको हम बहुत ही बढ़िया से समझाना चाहेंगे कि बिहेवियर हो या कुछ भी हो, एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। आप सब पेड क्लासेस जो है हमारी वो ज्वाइन कर सकते हो डेफिनेटली।
और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।